किस वेद में लिखा है जाति शब्द? क्लियर लिखा है। भगवत गीता वेद नहीं है। सुनिए जो 4 वेद है उनमें से नहीं, गीता उपनिषद है, वो उपनिषद का हिस्सा है। गीता जो भगवत गीता उपनिषद है। मैं आपको दोनों तो उपनिषदों को आप डिस्कार्ड कर रही हैं, उपनिषदों को नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने कब कहा? मैंने कहा कि आपने वेद का नाम लिया कि वेदों में लिखा है, तो भाई आप दीजिए ना उत्तर, कौन से वेद में? आप बहुत पढ़े लिखे हैं। हम अंग्रेजों की देन है, गलत है। बिल्कुल जातीय परंपरा हमेशा थी इस देश में। आप बताइए कहाँ लिखा गया है वो बताइए। हमें तो बताइए कहाँ लिखा है, हमें तो बताइए कहाँ लिखा है जी। आप सुनिए। नहीं, हम तो सुन मैं आपको पिछली बार भी सुन चुकी हूँ बहुत। हमने आपको पिछली बार भी सुना है। वर्ण संकर, आपने कहा कि भगवत गीता में वर्ण संकर लिखा है, उसी पर ले आते हैं आप। अब बताइए ना, आपको सिर्फ वर्ण संकर पर ले आते हैं हर बार भगवत गीता, उसके अलावा क्या है? क्या आप भगवत गीता को एक ग्रंथ नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मैंने आपने वेद बोला तो मैं पूछ रही हूँ कि वेद में कहाँ है जाति शब्द का प्रयोग? कहाँ है आप जाति शब्द का? चिल्लाइए मैं आपकी आवाज से दबने वाला नहीं हूँ। चिल्लाइए मत, धर्म का डर किसी और को दिखाइएगा। चिल्लाइए मत, ये ड्रामा मेरे को मत दिखाइए, ड्रामा मेरे को मत दिखाइए अपना। समझ में दिख रहा है। I can see that you are a very literate person. I am not a literate person. Now give me the answer. I have all rights to ask you किस वेद में लिखा है? आंसर तो देनी मुझे बताइए, किस वेद में लिखा है? किस वेद में लिखा? मैंने तो दिया ही नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ किस वेद में लिखा है? आपने बोला वेद में लिखा है, किस वेद में लिखा है बताइए? किस वेद में जाति लिखा है? किस आपने वेद बोला, मुझे बताइए किस वेद में जाति लिखा है? आप सुनिए पहले, बहुत सुना है मैंने आपको। कायस्थों को कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मुझे दीजिए ना, दीजिए स्क्रीनशॉट दीजिए, स्क्रीनशॉट दे दीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए। Give me the screenshot where it is written, which Upanishada, which Veda, which of our Indian literature. Give me the screenshot. No, अरे वाह, ratify. You know that there is a word called ratify because you have studied with ratify thing. आपने स्वयं रटिफिकेशन करके परीक्षाएं पास की होंगी। आप अपने परिचय दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन जो हम होते हैं वही दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों का एक राउंड और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलूंगा। संगीत रागी जी, विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है कि भाई कायस्थों को शूद्र लिखा है, उनको अपनी जाति तो पता है लेकिन वो अपने आप को सनातनी नहीं मानते, लेकिन हिंदू होने के कारण उनकी क्या जाति है और किसको शूद्र लिखा गया है, इस मुझे लगता है कि ये दोहरी बात है। इसको आप कैसे देखते हैं? दोहरी बात है ना विवेक भाई? देखिए, मैं कोई दोहरी बात नहीं है, मैं तो एग्जांपल दे रहा था। अच्छा ठीक है, तो वो खुल गया अभी। देखिए आप भी सनातनी हिंदू है, आपने मान लिया, ये मानकर कि आप कायस्थ हैं। चलिए ना, हम कोई हिंदू भैया, मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हम हिंदू नहीं है, पैनल पे बैठे हैं, वो स्वयं को मानना ही नहीं चाहते। प्लीज, अगर कोई चीज गलत है उसको हम बदलें और प्रोग्रेस के रास्ते पे देश को ले जाए। सनातन आप ही ले जा रहे हैं जी प्रोग्रेस के रास्ते पे, बाकी सब तो पीछे लेके जा रहे हैं। नहीं, आप ही ले जा रहे हैं प्रोग्रेस का उपयोग। चिल्लाइए करते हैं। आप पढ़ाई का उपयोग दबाने के लिए करते हैं, आप पढ़ाई का उपयोग दबाने के लिए करते हैं। जितनी क्रूरता और एट्रोसिटीज दलितों पे हुई है, जितना क्रूर आप हैं अभी फिलहाल, जितना क्रूरता से आप बात कर रहे हैं, आप जैसे कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोग जातिवाद लाते हैं संसार में, और आप जैसे कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोग जातिवाद फैला करके फूट की राजनीति करवाते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। उत्थान करके भारत को जाति मुक्त बनाएंगे। आप दिख रहे हो कितना उत्थान किया देश का, क्या उत्थान किया देश का, बताइए क्या उत्थान किया देश का। ठीक है, एक मिनट बोलिएगा मत, उंगली मत उठाइएगा, धर्म पर उंगली मत उठाइएगा। ये समझ गए आप? भारत है बनेगा जाति बिल्कुल नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, लिख लो। और आप डिबेट में आना छोड़ दोगे, लिख लो, ये है आपका भविष्य। और ये मैं धर्म के आधार पर कह रही हूं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन 85% बहुजन क्या हालत करेगा उनकी, जिन्होंने दबाया सेंचुरी से। किनकी हालत करेगा? कभी
किनकी धमकी दे रहे हो क्या? नेशनल चैनल पे धमकी दे रहे हो क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सीधे संगीत रागी जी के पास चलते, सीधे संगीत रागी जी के पास चलते, सीधे संगीत। विवेक जी वाणी को थोड़ा विराम दीजिए, गला खराब हो जाता है ज्यादा चिल्लाने से, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आदरणीय साध्वी जी को भी बोलूंगा कि थोड़ा हम संयम रखें, थोड़ा संयम जो है वो धर्म हमको संयम भी सिखाता है, धर्म जो है वो हमको ये सिखाता है कि कैसे संयम रखना चाहिए। विवेक जी आप गलत बोलते हैं कि आप जो है धर्म को नहीं मानते, आप कम्युनिस्ट हैं, धर्म के आधार पर नहीं चलते। संगीत जी बताइए कि आज विवेक जी जो कह रहे हैं उसमें दोहरी बात नहीं है, एक तरफ कायस्थ शूद्र हैं और दूसरी तरफ वो सनातनी नहीं है। देखिए वेदों में कहीं भी जाति नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वेदों में जाति ढूंढते हैं, वो उनको हम कह तो नहीं सकते कि महामूर्ख हैं या उन्हें अज्ञानता है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हमारे यहाँ जाति शब्द थी, कास्ट नहीं था। कास्ट जो है सारा बवाल कास्ट से हुआ है, और ये 1857 में जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई उसके बाद अंग्रेजों ने सेंसस शुरू किया, और उस सेंसस के बाद कास्ट जो है वो 3 सेंसस के बाद जो है वो कंसोलिडेट होना शुरू हुआ, और तब से होना शुरू हुआ एक ओपन एंडेड होता था वो एक क्लोज्ड एंडेड बनना शुरू हो गया। देखिए उपनिषद 108 उपनिषदों में ब्राह्मण कौन है इसी पर निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने गीता का किया, उन्होंने गीता में भगवान ने कहा है चतुर्वर्णाम मया कृत्वा गुण कर्म विभागशः। यही सवाल सावरकर जी ने अंबेडकर जी से किया था, क्या क्या 5000 जातियों की व्यवस्था जो है क्या ब्राह्मणों ने की है। और वॉल्यूम 3 अंबेडकर का सिलेक्टेड वर्क्स पढ़िएगा, कंप्लीट वर्क्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने अंबेडकर ने लिखा एक जगह कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की होंगी, बट जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मण दोषी नहीं है। हु आर शूद्रा, या अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान तो कोई उस समय था नहीं। उन्होंने कहा शूद्र राजा हुआ करते थे, ब्राह्मणों ने उनको कंस्पिरेसी की और जनेऊ संस्कार उनका बंद किया, क्योंकि वो मांस भोजन वगैरह करते रह गए। इसके कारण जो है उनको अस्पृश्य वाले कैटेगरी में डाल दिया गया। देखिए सच तो यही है कि मैं आपसे पहले भी एक बार जिक्र किया हूँ, आप कोंकण में चले जाएंगे तो जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति अलग है, छिछले समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति अलग है, जो नदी में मारता है उसकी जाति अलग है, तालाब में मछली मारता है उसकी जाति अलग है। और चारों मछुआरे हैं और चारों एक दूसरे के बड़ा है। बंगाल के जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनमें नीची जाति का भी ब्राह्मण कहा जाता था। पहाड़ के अंदर जो गरेड़िए जो तलहट्टी में भेड़ चढ़ाते थे उनकी जाति अलग होती थी। हम बार बार कहते हैं रावण का कुल ब्राह्मण था, उसकी जाति राक्षस की थी क्योंकि उसका चरित्र राक्षस का था। हम आमों की जातियां करते हैं, उसके गुण के आधार पर निर्धारण करते हैं। हम गायों का गुण के आधार पर हम कहते थे ये इस जाति की है, इस प्रजाति की है। तो दुर्भाग्य हमारा यह है कि अंग्रेजों ने जो एक व्यवस्था दी उसको हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ठीक शुरू में कहा कि हमारे यहाँ वेदों में एक ही घर से 4 वर्ण निकलते थे। आप बताइए जिस सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, वो क्या थे साहब? वेदों के कम से कम 31 रचयिता ऐसे हैं जिन्होंने मंत्र दिया है, उनको आज यदि कैटेगराइज करेंगे तो शूद्र जाति में आप उनको डालेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस देश का दुर्भाग्य है कि हम हमेशा, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने जो भी किया है वह एक राजनीति के कारण किया है। और उन्होंने बस 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं, उन्होंने 2 हिस्सों में इसको बांटा है, काम का विभाजन किया है। एक तरफ उनके प्रवक्ता आकर के कहेंगे कि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम उनसे असहमत हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे वाचाल परंपरा के प्रवक्ता हैं उनके जो अंट संट सनातन के बारे में बात करते हैं। वही ठीक सवाल उठाया, क्या ये दूसरे धर्मों के बारे में एक शब्द लफ्ज बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि सर्तन से उस दिन जुदा हो जाएगा। हिंदू समाज सहिष्णु है, इसी उदारता का परिचय देता है और करना भी चाहिए, यही हमारी ताकत भी है। लेकिन जो बागेश्वर धाम ने किया है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उनका समर्थन करता हूँ।